हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, अभी हम लोगों ने एक्सेल के फॉर्मूले पर एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम लोग एक्सेल के जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं सबको बहुत डिटेल में सीख रहे हैं। इसमें हमारी कुछ वीडियो हो चुकी हैं। आज की वीडियो जो है हमारी, इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि टेक्स्ट रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं उनका हम लोगों को किस तरह से यूज करना है। जैसे ट्रिम हो गया, अपर, लोअर, प्रॉपर, सब्स्टिट्यूट, टेक्स्ट ज्वाइन, कनकैटनेट, इस तरह के बहुत से फॉर्मूले हैं जिनको हम लोगों को किस तरह से यूज करना है सबको आज हम लोग बहुत डिटेल में सीखने वाले हैं। तो इनको सीखने के लिए चलते हैं सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर और वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन आपको शो हो रही होगी। यहाँ पर मैंने एक्सेल को ओपन कर लिया है, इसे आप लोग देख सकते हैं। अभी हम लोग एक्सेल को सीख रहे थे जिसमें हम लोगों ने फॉर्मूले वाला टॉपिक स्टार्ट किया है और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं हम लोग एक एक करके सबको समझ रहे हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि टेक्स्ट रिलेटेड जितने भी ये फॉर्मूले लिखे हैं इनको हम लोगों को किस तरह से यूज़ करना है। तो एक एक करके सबको समझते हैं। अभी आप देखेंगे यहाँ पर मैंने कुछ डाटा लिख रखा है और आगे आप देखेंगे मैंने 4 फॉर्मूले लिख रखे हैं, जैसे ट्रिम हो गया, अपर, लोअर, प्रॉपर। हम लोगों को इन फॉर्मूलों को किस तरह से यूज़ करना है इसी को समझते हैं। अगर अभी आप नेम में देखेंगे तब इसमें कुछ एक्स्ट्रा स्पेस लगा हुआ है। अगर इस तरह से हमारे पास कोई भी डाटा है, हम लोगों को उससे एक्स्ट्रा स्पेस हटाना है तो वो किस तरह से हटाना है, इसी के लिए हम लोग ट्रिम वाले फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। तो देखिए इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। सबसे पहले करेंगे इक्वल, फिर यहाँ पर लिख देंगे ट्रिम। इसके बाद हम लोगों को जिस भी टेक्स्ट से एक्स्ट्रा स्पेस हटाना है हमें उसको सिलेक्ट कर लेना है, तो हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर कर देंगे। अब आप देखेंगे इससे एक्स्ट्रा स्पेस जो है वो हट गया है। अगर अभी देखिए पहले कॉलम को हम लोग अलाइनमेंट करें, आप देखेंगे अगर अभी हम लोग इधर से लेफ्ट अलाइन कर रहे हैं तब भी आप देखेंगे इसी तरह से रह रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें आगे भी स्पेस है, यहाँ पर भी कई कई जगह पर स्पेस है। तो इस तरह से देखिए इसको सेंटर अलाइन करते हैं, हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है, बस इसको ड्रैग कर देना नीचे तक। आप देखेंगे सारा स्पेस जो जितना एक्स्ट्रा स्पेस था वो सारा हट गया है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ से सारे अच्छी तरह से आ गया है। तो इस तरह से अगर हम लोगों को कभी भी एक्स्ट्रा स्पेस हटाना है हम लोग हटा सकते हैं। तो ये भी हो गया। इसके बाद आगे देखते हैं अपर, लोअर और प्रॉपर, इनका क्या यूज है। अब देखिए अपर का क्या मतलब हुआ। अगर हमारे पास कोई भी टेक्स्ट है हम लोगों को उसको अपर केस में लिखना है तो इसके लिए हम लोग अपर वाला जो फॉर्मूला है इसका यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आ जाएंगे, इक्वल करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे अपर, टैब प्रेस करेंगे। अब यहाँ से हम लोगों को टेक्स्ट सिलेक्ट करना है। जिस भी टेक्स्ट को हम लोगों को अपर केस में लिखना है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए इसको सिलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट बंद और एंटर कर देंगे। अब आप देखेंगे अपर केस में आ गया है। मैं इसको थोड़ा आगे करता हूँ। इस तरह से आप देख सकते हैं अपर केस में आ गया। अगर अभी हम लोग नीचे तक ड्रैग कर दें आप देखेंगे सारे नाम जो है वो अपर केस में लिख कर आ गए। अगर आप यहाँ पर देखेंगे ये सारे अपर केस में नहीं है लेकिन यहाँ पर सारे अपर केस में आ गए। तो इस तरह से भी अगर हम लोगों को करना है हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। सेम आगे आप देखेंगे तब यहाँ पर दिया गया लोअर। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम लोगों को अपने टेक्स्ट को लोअर केस में लिखना है, यानी सारा जितने भी नाम वगैरह कोई भी डाटा है उसको स्मॉल वर्ड में लिखना है, स्मॉल अल्फाबेट में लिखना है, तब हम लोग लोअर वाले का यूज़ करते हैं। तो देखिए इसको समझते हैं। यहाँ से आ जाएंगे, इक्वल करेंगे, लोअर लिखेंगे। इसके बाद हम लोगों को टेक्स्ट सिलेक्ट कर देना। आप लोग किसी भी टेक्स्ट का करेंगे। देखिए अगर हम लोग ट्रिम वाला जो हम लोगों ने यहाँ पर ट्रिम वाला फॉर्मूला लगाया, अगर इसी को सिलेक्ट करें, एंटर करेंगे, आप देखेंगे सारा स्मॉल में आ गया। यहाँ पर आप देखेंगे एस कैपिटल में था, जी कैपिटल में था, लेकिन यहाँ पर एस भी स्मॉल में, जी भी स्मॉल में है। नीचे तक देखिए ड्रैग कर देंगे, आप देखेंगे आ गया, सारे स्मॉल में आ गए। यहाँ पर भी आप देखेंगे आर स्मॉल में था, यहाँ पर पी स्मॉल में था, वो सॉरी कैपिटल में था। यहाँ पर जो ट्रिम वाला फॉर्मूला था यहाँ पर आप देखेंगे कैपिटल में था ये, लेकिन यहाँ पर सारे स्मॉल में हो गए हैं। तो अगर हम लोगों को इस तरह से स्मॉल में करना है हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। आगे आप देखेंगे दिया गया प्रॉपर। इसका क्या यूज़ है इसको समझते हैं। तो देखिए इधर आते हैं। अब देखिए प्रॉपर वाले का हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास कोई भी डाटा लिखा है, जैसे यहाँ पर नेम लिखे हुए हैं, हम लोग चाहते हैं नेम का पहला वर्ड जो है वो कैपिटल हो, बाकी सारे स्मॉल हो। तो इस तरह से अगर हम लोगों को कभी भी लिखना होता है तब हम लोग प्रॉपर वाले का यूज़ करते हैं। तो देखिए इक्वल प्रॉपर लिखते हैं। अब इसके लिए हम लोगों को टेक्स्ट सिलेक्ट करना है। अगर देखिए हम लोग अपर वाले का ही सिलेक्ट करें, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर कर देंगे। आप देखिए यहाँ से आ गया। अब अगर आप लोग देखेंगे तब यहाँ से पहला जो है वो यहाँ पर कैपिटल है, आप देख सकते हैं, उसके बाद स्मॉल है, नीचे तक या आप 2 बार क्लिक भी कर देंगे तब भी हो जाएगा। इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ से भी पहला कैपिटल है, दूसरे स्मॉल में है, मतलब उसके बाद के जो है वो स्मॉल में है। तो इस तरह से अगर हम लोगों को कभी भी करना है हम लोग कर सकते हैं। अब आप देखेंगे चारों हम लोगों ने समझ लिए, इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। बस एक चीज़ है, अगर अभी मैं आपको बताऊँ, जैसे हम लोग कोई भी डाटा डिलीट करेंगे आप देखेंगे आगे का डाटा हट जाएगा। जैसे हम
लोगों ने इसमें ट्रिम वाला फॉर्मूला जो लगाया, इसमें हम लोगों ने इस वाले डाटा को सिलेक्ट किया था। अगर अभी इसको डिलीट करें, आप देखिए आगे का डाटा हट गया। और आगे का डाटा क्यों हट गया? क्योंकि हम लोगों ने इसी से रिलेटेड सारा डाटा लिया था। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, पहले देखिए मैं Ctrl+Z करता हूँ। अगर हम लोग चाहते हैं कि इधर का डाटा हम लोग डिलीट करें लेकिन ट्रिम वाले का डिलीट ना हो, तब अभी अगर हम लोग किसी पर भी क्लिक करेंगे, आप फॉर्मूला बार में देखेंगे इसमें फॉर्मूला लगा हुआ है, तो इसीलिए डाटा हट रहा है। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोगों को इसको सिलेक्ट करना होगा। तो हम लोग देखिए यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, कॉपी कर लेंगे। इस तरह से आपके पास कभी भी डाटा हो आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद अभी हम लोगों को क्या करना है, इसको पेस्ट करना है। आप लोग कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हैं, आपको जहाँ पर भी करना है। देखिए अगर मैं अभी यहाँ पर भी कर दूँ, यहाँ से जाएंगे पेस्ट वैल्यूज, मतलब पेस्ट स्पेशल से, यहाँ से हम लोग वैल्यूज पेस्ट कर देंगे, ओके करेंगे। अब आप देखिए यहाँ से सारा डाटा सेम अच्छी तरह से आ गया है। इस तरह से आप देख सकते हैं। अभी ये सेंटर अलाइन है, अगर हम लोग लेफ्ट कर दें, आप देखिए ये डाटा इसी की तरह हो गया है। तो इस तरह से अगर हम लोगों को कभी भी करना है, हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। सेम क्या होता है जहाँ पर भी, यहाँ पर तो फॉर्मूले ही रहेंगे लेकिन यहाँ से जो है वो हट गया है। अगर हम लोग यहाँ पर भी पेस्ट करते तो ये भी हो जाता। तो ये सारी चीज़ें इसी तरह से हैं। आपको किसी भी फॉर्मूले से करना है, आप लोग उस डाटा को सिलेक्ट करके उसकी वैल्यूज पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर अभी फॉर्मूला देखिए मैं इसको ही दिखा दूँ। अभी देखिए अगर हम लोग यहाँ से इसको डिलीट करें, आप देखिए आगे का डिलीट हो रहा है। हम लोग इसको सिलेक्ट करते हैं, कॉपी करेंगे, फिर यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, पेस्ट पर जाएंगे। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ वैल्यूज पेस्ट कर देंगे। अब आप देखिए यहाँ से वैल्यूज पेस्ट हो गई। अगर अभी हम लोग इस डाटा को डिलीट करें, आप देखेंगे आगे का डाटा ये नहीं जा रहा है। लोअर वाला क्यों जा रहा है? क्योंकि इसको हम लोगों ने ट्रिम वाले को सिलेक्ट किया था। तो जिस तरह से हम लोगों ने फॉर्मूले लगाए, अगर अभी आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे तब आपको सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। तो इस तरह से आपको कभी भी करना है, आप लोग इसी तरह से कर लेंगे। मैं देखिए बैक कर देता हूँ, ये हो गया है। इसके बाद आगे आते हैं। आगे आप देखेंगे तब यहाँ पर जो दिया गया फॉर्मूला वो है कनकैटनेट, ये वाला है। अगर हम लोगों को इस फॉर्मूले को यूज़ करना है तो किस तरह से करना है, आप देखेंगे यहाँ पर नेम लिखे हैं, एक फर्स्ट नेम लास्ट नेम। इस तरह से अगर आपको कोई भी डाटा मिल जाता है, किसी भी तरह का डाटा है, आप लोगों को उस डाटा को ज्वाइन करके लिखना है। तब इसके लिए हम लोग कनकैटनेट वाले फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। देखिए इसी को करते हैं, इक्वल यहाँ पर लिखते हैं कनकैटनेट। यहाँ से आगे आप देख सकते हैं कनकैट या कनकैटनेट, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग इसी को कर लेते हैं। अब इसके बाद क्या आता है, सबसे पहले टेक्स्ट आता है। ये जो है अपडेट हो गया, इसलिए इसका नाम जो है वो अपडेट हो गया। पहले कनकैटनेट था, अब कनकैट लिख के आता है। तो इस तरह से अब देखिए हम लोगों ने जैसे ही कनकैट किया, इसके बाद आता है टेक्स्ट। हम लोगों को सिलेक्ट करना है, हम लोगों को कौन कौन सा टेक्स्ट सिलेक्ट करना है। हम लोग पहले पर कर देते हैं, फिर कॉमा देना है। इस तरह से आपको जितने भी टेक्स्ट सिलेक्ट करने हैं आप लोग कर लेंगे। दूसरा करते हैं और ब्रैकेट बंद करते हैं, एंटर करेंगे। आप देखिए ये ज्वाइंट होकर आ गए हैं। अभी मैं नीचे तक करता हूँ, आप देखेंगे सारे नाम जो है वो लिख कर आ गए। दो अलग अलग थे, एक जगह पर आ गए। अब इनमें बस प्रॉब्लम एक है, आप देखेंगे जैसे यहाँ पर लिखा था राज शुक्ला, तो यहाँ पर इसके बीच में स्पेस नहीं है। तो अगर इस तरह से भी हम लोग चाहते हैं कि इसके बीच में स्पेस आ जाए, या आप लोग किसी भी तरह का डिलीमीटर देना चाहते हैं, कोई भी चीज़ देना चाहते हैं, तो वो चीज़ें भी हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए इसको किस तरह से हम लोगों को करना है, यहाँ पर आ जाते हैं इक्वल, फिर हम लोग सेम फॉर्मूला लगाएंगे। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, पहला टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, कॉमा देना है। कॉमा के बाद हम लोगों को क्या करना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना है। अब अगर आप लोग स्पेस देना चाहते हैं तो आप लोग स्पेस दे देंगे। देखिए मैं एक बार स्पेस दे देता हूँ, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देंगे। यहाँ पर हम लोगों ने जो स्पेस दिया, इसके बीच में आप लोग कोई भी चीज़ रख सकते हैं। आपको कॉमा देना है, कोई भी डिलीमीटर यूज़ करना है, आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद हम लोगों को फिर कॉमा देना है, फिर दूसरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और ब्रैकेट बंद कर देनी है और एंटर कर देना है। अभी आप देखें यहाँ से स्पेस आ गया है, इसमें आप देखेंगे स्पेस नहीं था, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पेस आ गया। अगर अभी हम लोग देखेंगे सारे नाम में स्पेस आ जाएगा। आप देख सकते हैं जितने भी नाम थे सब में स्पेस आ गया है। तो इस तरह से भी अगर हम लोगों को कभी करना है, हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। अब इसके बाद आगे देखेंगे तब आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया टेक्स्ट ज्वाइन वाला फॉर्मूला। ये क्या है इसको समझते हैं। जैसे अभी आप देखेंगे हमारे पास इस तरह से एक डाटा लिखा हुआ है, यहाँ पर सारी ईमेल आईडी लिखी हुई है। अगर हम लोगों को एक साथ सारे डाटा को ईमेल करना है तो क्या है, हम लोगों को सारे डाटा को जिस तरह से होता है ना ईमेल आईडी, उनमें अगर कॉमा लगा कर लिख देंगे तब हम लोग एक साथ कर सकते हैं। या अगर आप लोगों को किसी भी तरह से करना है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर कनकैटनेट वाला फॉर्मूला लगाया, अगर हम लोगों को सभी नाम को कॉमा लगा कर लिखना है या कोई भी डिलीमीटर लगा कर लिखना है तब हम लोग कर सकते हैं। दोनों फॉर्मूले जो टेक्स्ट ज्वाइन और कनकैटनेट सिमिलर ही हैं। तो देखिए हम लोग इनको समझ लेते हैं, आगे आ जाते हैं। यहाँ पर मैं देखिए आपको दिखाता हूँ। अब हम लोगों को टेक्स्ट ज्वाइन लगाना है तो इक्वल करेंगे टेक्स्ट ज्वाइन, यहाँ से टैब प्रेस करेंगे। अब यहाँ से आ जाता है, सबसे पहले आता है कि हम लोगों को डिलीमीटर कौन सा देना है। आप लोगों को जो भी देना है आप लोग वो लिख देंगे। तो देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं। अब यहाँ से हम लोग क्या चाहते हैं, जितने भी ईमेल आईडी हैं ये कॉमा में लिख कर आ जाएं, तो हम लोग कॉमा लगाएंगे, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देंगे। फिर इसके बाद हम लोगों को कॉमा लगाना है। अब यहाँ से आता है इग्नोर एम्प्टी शेल। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कई बार हमारे पास डाटा लिखा है, बीच में कहीं पर एम्प्टी शेल भी है, तो हम लोग चाहते हैं कि वो इग्नोर हो जाए, तो हम लोग इसी पर क्लिक कर देंगे। देखिए ट्रू पर क्लिक कर देंगे, आप लिख भी सकते हैं ट्रू, या इस तरह से भी क्लिक करके कर सकते हैं।
इसके बाद हम लोगों को कॉमा देना है। अब यहाँ से आता है हम लोगों को टेक्स्ट सिलेक्ट करना है। हमारे पास सारा एक ही जगह पर टेक्स्ट है, तो हम लोग इस तरह से रेंज सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम लोगों को कुछ नहीं करना, ब्रैकेट बंद करना और एंटर कर देना है। अब आप देखेंगे सारा डाटा जो है वो इस तरह से आ गया। अभी आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा इधर करता हूँ और इसको रैप टेक्स्ट कर देते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं सारा डाटा जो कॉमा लग कर आ गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है, जैसे demo1@gmail.com, फिर कॉमा, इस तरह से सारा आ गया। तो इस तरह से भी अगर हम लोगों को करना है, हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। अब एक चीज़ और है, देखिए फिर से फॉर्मूले पर चलते हैं। अगर हम लोग चाहते हैं यहाँ से स्पेस भी है, जो कॉमा लगा है वहाँ पर स्पेस भी है। आप देखिए यहाँ पर कॉमा के बाद स्पेस नहीं है, तो अगर हम लोग ये भी चाहते हैं तो जब हम लोगों ने यहाँ पर कॉमा लगाया था हम लोग यहाँ पर स्पेस दे देंगे। देखिए इस तरह से स्पेस दे देंगे। अब आप देखेंगे, एक सेकेंड, ये गलत हो गया, मैं इसको हटाता हूँ, एंटर करना है बस। अब आप देखिए यहाँ से कॉमा के बाद स्पेस भी आ गया। तो अगर हम लोगों को इस तरह से भी कभी करना है, हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। आप लोगों को जिस तरह से यूज़ करना है आप लोग उस तरह से कर लेंगे, मैंने आपको बता दिया है। ये हो गया। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे आप देखेंगे तब यहाँ पर दिया गया वैल्यू वाले फॉर्मूले का। इसका क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी डाटा लिखा है, हम लोगों को उसकी वैल्यूज निकालनी, मतलब वैल्यू में कन्वर्ट करना है, तब हम लोग कर सकते हैं। जैसे आप अगर अभी इस डाटा को देखेंगे, यहाँ पर जो भी सेल्स लिखी हैं ये सारे टेक्स्ट फॉर्मेट में ऊपर आप देख सकते हैं। नीचे आप देखेंगे ये सारी परसेंट फॉर्मेट में। अगर हम लोगों को इसकी वैल्यूज चाहिए तो हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए इक्वल करेंगे, यहाँ से हम लोग कर देंगे वैल्यू, यहाँ से हम लोगों को टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और यहाँ से एंटर कर देना है। अब आप देखिए यहाँ से आ गया। अगर अभी हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप देखिए यहाँ से फॉर्मेट जो है वो चेंज हो गया, टेक्स्ट से हटकर यहाँ से जर्नल आ गया। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं अगर हम लोगों को कभी भी करना है। तो कोई भी डाटा किसी भी तरह का लिखा होता है, हम लोगों को उसकी वैल्यूज निकालनी निकाल सकते हैं। इसको परसेंट में समझाते हैं तब आपको अच्छे से समझ आएगा। जैसे आप देखिए यहाँ पर 5% लिखा, 15%, इस तरह से लिखा है। अगर हम लोगों को इसी परसेंट की वैल्यूज निकालनी है तो किस तरह से, देखिए यहाँ पर करते हैं इक्वल वैल्यू। अब हम लोगों को फिर टेक्स्ट सिलेक्ट करना है और ब्रैकेट बंद कर देनी है, एंटर करेंगे। आप देखेंगे आ गया 5% जो है इसको हम लोग 0.05 भी लिख सकते हैं। सेम इसी तरह से नीचे तक करेंगे, आप देखेंगे सारा आ गया। अगर 15% है इसको हम लोग 0.15% लिख सकते हैं, 10% को 0.1 लिख सकते हैं, 20% को 0.2 लिख सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम लोगों को कभी भी वैल्यूज निकालनी हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये भी चीज़ें हो गई हैं। इसके बाद आगे समझते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक्स्ट वाला, इसको हम लोगों को किस तरह से यूज़ करना है हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि इस फॉर्मूले का यूज क्या होता है। अभी आप लोग देखेंगे यहाँ पर डेट लिखी हुई है, यहाँ पर मैंने टाइम लिख रखा है। इस तरह से हमारे पास कभी भी कोई डाटा है, हम लोगों को उसका फॉर्मेट चेंज करना है। आपके पास किसी और तरह का भी डाटा है, अगर आपको उसका फॉर्मेट चेंज करना है, करेंसी फॉर्मेट में करना है, किसी और फॉर्मेट में करना है, तब हम लोग टेक्स्ट वाले फॉर्मूले का यूज करके कर सकते हैं। किस तरह से करना है इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे डेट लिखी हुई है। अगर हम लोगों को इसका फॉर्मेट चेंज करना है तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ से कर दिया। अब एक चीज़ और है, ये फॉर्मूले हम लोग अलग अलग तरह से लगा सकते हैं। आगे आप देखेंगे मैंने लिख भी रखा है कुछ चीज़ें, इससे आपको और अच्छे से समझ आ जाएंगी। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर दिया गया वैल्यू, तो वैल्यू में हम लोगों को क्या करना है, जो भी हमारे पास यहाँ पर वैल्यू दी गई है हम लोग उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद कॉमा देंगे। इसके बाद अब आता है फॉर्मेट टेक्स्ट, हम लोगों को कौन से फॉर्मेट में करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डबल कोट लगाते हैं। यहाँ से अभी देखिए हम लोग सिर्फ इतना ही लिख देते हैं जो मैंने आगे लिख रखा है, DDMM/Y। ये क्या होता है, डेट का फॉर्मेट होता है। ये सारी चीज़ें डेट के फॉर्मेट ही हैं, तो इन चीज़ों को लिखते हैं। सबसे पहले देखिए हम लोग इसको लिखते हैं, फिर आपको समझ आएंगी सारी चीज़ें। देखिए DDMM और Y। अब इसके बाद ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देंगे। अभी आप देखें जैसे हम लोगों ने एंटर किया तब यहाँ पर हम लोगों ने 2 बाई यूज़ की थी। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप देखें 0708 जो यहाँ पर 2024 लिखा हुआ था, यहाँ पर सिर्फ 24 लिख कर आ गया। तो इस तरह से अगर हम लोगों को कभी भी जैसे 2024 नहीं चाहिए, हम लोगों को सिर्फ 24 लिखना है, तब हम लोग क्या करेंगे, बाई का यूज़ करेंगे। लेकिन नीचे तक कर देते हैं इसको, आप देख सकते हैं यहाँ से आ गया। सेम अगर हम लोग यहाँ पर कोई भी चीज़ चेंज करते जाएं, आप देखेंगे वो चीज़ें चेंज होती जाएंगी। अगर हम लोग 3 बाई कर देंगे तब उसका मतलब क्या होगा, 2024 लिख कर आएगा। अगर हम लोग 3D कर दें, जैसे देखिए यहाँ पर आप देखेंगे 2D था, अगर यहाँ पर आगे आप देखेंगे 3D लिखा हुआ, अगर हम लोग 3D कर दें, यहाँ पर 3 बार DDD लिखें, फिर MM, फिर बाई, तो कौन सा फॉर्मेट आता है, आप देखेंगे यहाँ पर डे लिख कर आ जाएगा। देख सकते हैं आप यहाँ पर वेडनेसडे लिख कर आ गया। उस दिन क्या था, वेडनेसडे था। तब आप इस तरह से भी देख सकते हैं, वेडनेसडे 8/2024। अगर हम लोग 4 कर दें, डी यहाँ पर एंटर करेंगे, तब आप देखेंगे पूरा वेडनेसडे लिख कर आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ से पूरा लिख कर आ गया है। तो इस तरह से अगर हम लोग को करना, हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर हम लोग 2 यहाँ पर DD कर दें, सिर्फ यहाँ से देखिए मैंने सिर्फ 2 बार DD कर दिया। अगर हम लोग MM 3 बार कर दें, तब इसका मतलब क्या है कि मंथ का जो नेम है वो लिख कर आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ से अगस्त लिख कर आ गया है, मंथ का नेम है अगस्त। तो अगर हम लोगों से इस तरह के फॉर्मेट में कभी करना है, हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। सेम अगर हम लोग 4 बार MM कर दें, एंटर करेंगे, आप देखिए यहाँ से पूरा अगस्त लिख कर आ गया।
तो इस तरह से अगर हम लोगों को कभी भी करना है, आप लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया है, इससे आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, नीचे तक सारी हो जाएंगी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग 3 बार डी कर देंगे तब यहाँ पर डे का नाम जो है वो शॉर्ट में लिख कर आएगा। अगर 4 बार डी कर देंगे तब पूरा लिख कर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर वेडनेसडे था तो वेडनेसडे लिख कर आ गया। सेम अगर हम लोग 3 बार एम कर देंगे तो इसका मतलब क्या, जो भी मंथ होगा वो शॉर्ट में लिख कर आ जाएगा। लेकिन अगर हम लोग 4 बार कर देंगे तब वो फुल लिख कर आ जाएगा। सेम इसी तरह से अगर हम लोग 3 बार बाई कर देते हैं तब ईयर का नेम जो है वो पूरा लिख कर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 2024 है, अगर हम लोग यहाँ पर कर दें, देखिए 3 बार बाई कर दें, एंटर करेंगे, आप देखिए यहाँ से 2024 लिख कर आ गया। तो इस तरह से अगर हम लोगों को कभी भी करना है हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर किसी भी डेट से हम लोगों को सिर्फ मंथ मतलब जो भी डे है वो निकालना है, देखिए अभी मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, यहाँ से हम लोगों को सिर्फ डे निकालना है। तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, फिर से टैक्स लिखेंगे। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, वैल्यू देना है, तो वैल्यू पर कर देंगे। फिर हम लोगों को कॉमा करना है। अगर यहाँ से हम लोगों को सिर्फ चाहिए जो भी इस तरह से डेट है, आप लोगों को कभी भी मिल जाती हैं। अगर आपको यहाँ से कोई भी डे निकालना है या मंथ निकालना है तब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग सिर्फ डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे। और मंथ के लिए हम लोगों ने क्या यूज़ किया था, MM। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या चाहते हैं कि पूरा अगस्त लिखना चाहते हैं, तब आप लोग सिर्फ MM 4 बार लिख देंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद, ब्रैकेट बंद और एंटर कर देंगे। आप देखिए अगस्त लिख कर आ गया। तो इस तरह से अगर आप लोगों को कभी भी मंथ चाहिए आप लोग मंथ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं डेट से। सेम अगर आपको डे चाहिए है तब आप लोग डे भी कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ से दिखा दूँ या आगे दिखा देता हूँ, चलिए। इक्वल टेक्स्ट, यहाँ से हम लोगों को वैल्यू सेलेक्ट करनी है, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, अब हम लोग कर देंगे DT और एंटर कर देंगे। आप देखिए यहाँ पर वेडनेसडे आ गया। फिर अगर क्लिक करेंगे, आप देखिए नीचे तक आ गया। तो इस तरह से अगर आप लोगों को कभी भी डेट चेक करनी है या कोई भी चीज़ डेट से एक्सट्रैक्ट करनी है, मंथ करने हैं, डे करने हैं, या इस तरह से आपको डेट का फॉर्मेट चेंज करना है, आप लोग टेक्स्ट वाला फॉर्मूला जो है उसका यूज़ करके कर सकते हैं। मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं। तो इस तरह से आपको कभी करना आप लोग कर लेंगे। अब नीचे आप देखिए यहाँ पर टाइम लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देखिए 24 फॉर्मेट में लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं 14:30 लिखा है, यहाँ पर 30:15 लिखा, इस तरह से लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप लोगों को ये चाहते हैं इसका भी फॉर्मेट चेंज करना, आप लोगों को जिस तरह से लिखना है, अगर आप लोग उस तरह से चाहते हैं 20 जैसे है ना कि 12 वाले फॉर्मेट में चाहते हैं उस तरह से भी कर सकते हैं। तो सारी चीज़ों को किस तरह से करना है इसको समझते हैं। तो देखिए इसी के लिए भी हम लोगों को टेक्स्ट वाला फॉर्मूला लगाना है। हम लोगों को सबसे पहले वैल्यू सिलेक्ट करनी है, इसके बाद कॉमा दे देना है। अब हम लोग किस फॉर्मेट में चाहते हैं, जिस भी फॉर्मेट में चाहते हैं वो लिख देंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर लिखें HMM, तो देखिए H फिर MM। इसके बाद क्या करना है, स्पेस देना है और यहाँ से लिख देना जैसे AM PM। इसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद, ब्रैकेट बंद और एंटर कर देंगे। अब आप देखिए यहाँ से लिखकर आ गया कि 2:30 हो रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं PM आ गया है। तो 24 फॉर्मेट को अगर हम लोगों को कभी भी 12 वाले फॉर्मेट में करना है हम लोग कर लेंगे। देखिए क्लिक करते हैं, अब आप देखेंगे तब नीचे तक सारी चीज़ें आ गई हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे 9:45 लिखा था, यहाँ पर लिख कर आ गया 9:45 AM। यहाँ पर आप देखेंगे 23:15 था तो 11:15 PM, इस तरह से भी आ गया। अब यहाँ पर तो हम लोगों ने सिर्फ एक बार किया था HMM, अगर हम लोग 2 बार कर दें HHMM कर दें तब आप देखेंगे क्या होगा। तो देखिए इसके लिए हम लोग अलग से ही कर देते हैं, या एक काम करते हैं, देखिए यहाँ से जो हम लोगों ने यहाँ पर जो रेंज सेलेक्ट की है इस पर हम लोग F4 क्लिक कर देंगे। जैसे हम लोग F4 करेंगे अब आगे वाली रेंज जो है वो सेम रहेगी। इसके बाद हम लोग इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब आप देखेंगे फॉर्मूला जो है यहाँ पर भी आ गया है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, यहाँ पर कर देंगे HHMM, एंटर करेंगे। आप देखेंगे अब यहाँ पर जैसे हम लोगों ने HHMM किया तब उसमें क्या हुआ, यहाँ पर आप देखेंगे सिर्फ 2 लिखा था लेकिन यहाँ पर 02 लिख कर आ गया। तो इस तरह से अगर हम लोग चाहते हैं 2 बार H करेंगे तब इसका मतलब ये कि 02 लिख कर आ जाएगा। इस तरह से आप लोग हमेशा कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं सेकंड्स में भी लिखना तब देखिए इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे फिर यहाँ पर SS लिख देंगे। SS का मतलब सेकंड हो गया, एंटर करेंगे। आप देखिए आ गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से इस तरह से भी आ गया। तो अगर आप लोगों को सेकंड्स में भी चाहिए आप लोग सेकंड्स में भी देख सकते हैं, यहाँ से सारी चीज़ें। अब आप देखें हर बार 2:30 क्यों आ गया, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर रेंज जो थी उसको वही कर दिया है। यहाँ पर मतलब जो पहली वाली थी इसी को सिलेक्ट कर दिया डॉलर वाला लगा के। अगर इसको नहीं करेंगे तब ये नहीं आएगा, इसीलिए ये हो गया। तो इसको डिलीट करते हैं। या अगर हम लोगों को नीचे ड्रैग करना है तो उसके लिए उसको हटाना पड़ेगा। यहाँ से देखिए इसको हटा देते हैं, एंटर करेंगे। आप देखिए यहाँ से आ गया। अब फिर नीचे तक क्लिक कर देंगे। अब आप देखेंगे सारी चीज़ें इस तरह से हो गई। तो आपको जिस तरह से करना है आप लोग उस तरह से कर सकते हैं। मैंने आपको हर तरह से बता दिया है। तो ये चीज़ें भी हो गई हैं। इसके बाद आगे देखते हैं।
आगे आप देखेंगे तब यहाँ पर दिए गए लेफ्ट, राइट और मिड, इन फॉर्मूले का क्या यूज है इसको समझते हैं। आप देखेंगे जैसे यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी लिखी हुई है, आगे डिपार्टमेंट लिखे हुए हैं, इस तरह से हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है और हम लोगों को यहाँ से डिपार्टमेंट निकालने हैं। जो भी डिपार्टमेंट है हम लोगों को बस उनको निकालना है। तो इसके लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो इसके लिए हम लोग कर सकते हैं लेफ्ट, राइट, मिड। अभी किस तरफ लिखे हैं, डिपार्टमेंट हमारे लेफ्ट में लिखे हुए हैं तो हम लोग लेफ्ट वाले का यूज़ करेंगे। तो देखिए इक्वल यहाँ से कर देंगे लेफ्ट। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले करना है टेक्स्ट सिलेक्ट, जो भी टेक्स्ट है तो हम लोगों ने टेक्स्ट सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद कॉमा। अब कितने करेक्टर्स में चाहते हैं आप लोग, हम लोग चाहते हैं लेफ्ट के 2 करेक्टर्स निकल आए। अगर आप 2 चाहते हैं 2 रख सकते हैं, 3 चाहते हैं 3, आपको जितने करेक्टर रखने हैं लेफ्ट से उतने ही आ जाएंगे। अगर हम लोग यहाँ से 3 कर दें, देखिए 3 करते हैं, ब्रैकेट बंद और एंटर कर देंगे। आप देखिए यहाँ से 3 आ गए हैं, HR1 इस तरह से। अगर नीचे तक कर दें क्लिक, आप देखेंगे सारे आ गए। यहाँ पर फाइनेंस था, FIN, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, इस तरह से आप देख सकते हैं MKT, सेल्स, सारी चीज़ें इस तरह से आ गई हैं। तो अगर आपको इस तरह से कभी भी करना है आप लोग इस तरह से रख सकते हैं। तो इस तरह से आपको लेफ़्ट का मतलब समझ आ गया होगा कि अगर हम लोगों को लेफ़्ट का टेक्स्ट चाहिए तब हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। सेम आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ सारी चीज़ें, जैसे यहाँ पर आप देखें कस्टमर ID लिखी हुई हैं, आगे के जो टेक्स्ट है वो सारे सेम है, लेकिन इसके आगे जो है वो यूनिक नंबर पड़े हुए हैं। हम लोग यहाँ से सिर्फ यूनिक नंबर्स को निकालना चाहते हैं, तब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से राइट वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर राइट लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं इक्वल, यहाँ से हम लोग कर देंगे राइट। इसके बाद हम लोगों को टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, कॉमा। अब राइट की आपको कितनी वैल्यूज चाहिए, अगर यहाँ पर आप देखेंगे मैंने 4 वैल्यू के हिसाब से डाटा है, आपको 4 चाहिए, 3 चाहिए, जितनी भी चाहिए आप लोग उतनी कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर 4 डालेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर कर देंगे। अब आप देखेंगे राइट की 4 वैल्यू जो है वो एक्सट्रैक्ट होकर आ गई हैं। यहाँ पर CUST, फिर 1 2 3 4 यहाँ पर था, देखिए नीचे तक अगर देखें आप देखिए यहाँ पर था 1 2 3 5, 1 2 3 6, इस तरह से सारा डाटा था। आप देख सकते हैं इस तरह से राइट की वैल्यूज़ जो है वो एक्सट्रैक्ट होकर आ गई हैं। तो आपको इस तरह से कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है राइट की वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट करने की, आप लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। आप नीचे देखते हैं तो नीचे आप देखेंगे तब यहाँ पर प्रोडक्ट कोड दिए गए हैं और आगे मिड इस तरह से लिखा है। अगर हमारे पास कोई भी इस तरह का प्रोडक्ट है और हम लोगों को जैसे यहाँ पर बीच में जो भी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, यहाँ पर जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है वो जैसे होता है ना कि प्रोडक्ट अलग अलग चीज़ें होती है, आगे प्रोडक्ट कौन सा है, प्रोडक्ट का टाइप कौन सा है, इस तरह से पूरा कोड होता है। और यहाँ पर बीच में जो भी कोड लिखा है अगर ये प्रोडक्ट का टाइप बता रहा है और हम लोगों को सिर्फ यही एक्सट्रैक्ट करना है कि कौन से प्रोडक्ट का टाइप है, तो अगर इसके लिए हम लोगों को करना है तब हम लोग मिड वाला फॉर्मूला जो इसका यूज़ करेंगे। आप किसी भी वैल्यूज़ जो है आपके पास किसी भी तरह का टेक्स्ट है, अगर आप उससे मिड की वैल्यूज़ निकालना चाहते हैं, जो भी टेक्स्ट लिखा है उसको निकालना चाहते हैं, तब आप लोग इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आ जाते हैं, इक्वल करेंगे, यहाँ पर कर देंगे मिड। सेम हम लोगों को सबसे पहले टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, फिर कॉमा। इसके बाद अब आता है स्टार्ट नंबर, जो है यहाँ पर कौन से नंबर से स्टार्ट हो रहा है। आप देखिए यहाँ से जो ASD इस तरह से चौथे से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो PDT, फिर यहाँ से देख सकते हैं आप लोग स्लैश लगा है इस तरह से, फिर ASD इस तरह से लिखा हुआ है। तो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर स्टार्ट नंबर कौन सा है 4, फिर इसके बाद करेंगे कॉमा। अब हम लोगों को कितने नंबर तक चाहिए, जैसे हमारा कोड जो है वो 3 में लिखा हुआ है, तो हम लोगों को सिर्फ 3 वैल्यूज 3 नंबर जो उनको एक्सट्रैक्ट करना है, तो 3 कर देंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे और एंटर कर देंगे। आप देखिए यहाँ से आ गई हैं। एक सेकंड, आप देखिए मैंने यहाँ से 4 लिख दिया है, लेकिन 4 तक का तो हमारे पास था। यहाँ देखिए 4th वाला जो था वो यहाँ पर स्लैश लगा हुआ था, हम लोगों को 5th से एक्सट्रैक्ट करना था, तो हम लोगों को यहाँ पर 5th लिखना होगा। देखिए 4 को हटाकर यहाँ पर 5 कर देते हैं, एंटर कर देंगे। अब आप देखिए यहाँ पर ASD जो है वो लिख कर आ गया है इस तरह से। अगर अभी हम लोग नीचे तक देखें आप देखेंगे सारी चीज़ें आ गई, JKH इस तरह से लिखा था, FRT, वो सारी चीज़ें आ गई हैं। तो इस तरह से अगर आप लोगों को कभी भी प्रोडक्ट का टाइप निकालना या कोई भी डाटा है आप लोगों को उसके मिड की वैल्यूज़ निकालनी है, आप लोग सेम इसी तरह से निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ें भी हो गई। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे आप देखेंगे तब यहाँ पर फाइंड का फॉर्मूला दिया गया है। अब इसका क्या यूज़ है इसको समझते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे इनवॉइस नंबर लिखे हुए हैं। अब इसमें आप देखेंगे इस तरह से इनवॉइस लिखा हुआ है, फिर ईयर लिखा हुआ है। अब हम लोगों को चेक करना है कि ईयर जो वो सही तरह से है कि नहीं, मतलब सारी चीज़ें जो हैं वो गलत तरह से तो नहीं लिखी हुई हैं। तो अगर इस तरह से हम लोगों को चेक करना है कि कोई भी इनवॉइस नंबर गलत है या नहीं, तो इसके लिए हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब फाइंड का यूज किस तरह से होता है, हम लोग जो भी वैल्यू देंगे, जो भी इसमें से देंगे टेक्स्ट, तो ये फाइंड करके बताएगा कि वो कहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे अगर हम लोग यहाँ से 2024 देंगे तो 2024 जो उसकी स्टार्ट कहाँ से हो रही, आप देखेंगे 5 वाला जो करेक्टर है उसकी स्टार्ट 2024 से हो रही। देखें INB इस तरह से 3 हो गया, फिर डैश लगा हुआ है 4 हो गया। तो फिर इस तरह से आप देखेंगे 2024 की शुरुआत जो है वो 5वें करेक्टर से हो रही है। इस तरह से अगर हम लोग देखें तो ये इस तरह से फाइंड करता है। तो देखिए इसको देखते हैं, सबसे पहले इक्वल करेंगे, फिर कर देंगे फाइंड एंड मतलब टैब प्रेस करेंगे। इसके बाद अब हम लोगों को देखना है कौन सा टेक्स्ट फाइंड करना है। आप लोगों के पास किसी भी तरह का टेक्स्ट है, आप लोगों को उसको फाइंड करना है, आप लोग कर सकते हैं। सबसे पहले फाइंड क्या करना है, तो हम लोग देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ से लिख देंगे 2024। इसके बाद फिर कॉमा देंगे। अब आता है कि कौन से टेक्स्ट से करना है,
तब हम लोग यहाँ से टैक्स सेलेक्ट करते हैं और ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर कर देंगे। आप देखिए यहाँ से आ गया 5। अब आप देखेंगे 2024 जो है वो 5 पर आ रहा, देखिए नीचे तक करते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर 6 पर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि जो ये इनवॉइस नंबर है वो गलत लिखा हुआ है। तो अगर अभी हम लोग इसकी तरफ देखें तब आप देख सकते हैं INB जो लिखा हुआ है इसके बाद 2 बार डैश लगा हुआ है, तो 2024 जो है वो 6th पोजीशन पर है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। सेम यहाँ पर आप देखेंगे डैश नहीं लगा हुआ है तो ये 4 पर आ रहा है। तो इस तरह से अगर हम लोगों को कोई भी टेक्स्ट फाइंड करना है, हमारे पास बहुत ज़्यादा टेक्स्ट लिखा है, हम लोग इस तरह से फाइंड करके उसको पता लगा सकते हैं कि उसकी पोजीशन क्या है। तो यहाँ से हम लोगों ने इसको भी देख लिया। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे आप देखेंगे तब यहाँ पर मैंने बहुत सारे सिंबल्स लिख रखे हैं। अब क्या है, अगर हम लोगों को कोई भी टेक्स्ट, आपके पास सिंबल नहीं है, अगर आपके पास इसके अलावा भी कोई टेक्स्ट है, हम लोग अगर कोई भी टेक्स्ट लिख दें यहाँ पर, चाहे मैं अपना नाम लिख दूँ या कोई भी अल्फ़ाबेट लिख दूँ, अगर हम लोगों को उसको रिपीट करना है तब हम लोग रिपीट कर सकते हैं। अगर हम लोग बार बार इस तरह से कहाँ तक करेंगे, आप लोगों को ज़्यादा बार लिखना है आप लोग लिख देंगे। अब देखिए किस तरह से करना है, यहाँ पर आ जाएंगे इक्वल, हम लोगों को रिपीट वाला जो फॉर्मूला है REPTA करेंगे, फिर टैब, यहाँ पर आ जाता है टेक्स्ट। आपको टेक्स्ट कौन सा करना है, मुझे इस टेक्स्ट को करना है, कॉमा। अब कितनी बार करना है आप लोग चाहते हैं, जो यहाँ पर स्टार है इसको कितनी बार रिपीट करना चाहते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ से 50 कर दूँ, ब्रैकेट बंद, एंटर कर देंगे, आप देखिए 50 बार रिपीट हो गया है। इसी तरह से अगर मैं टैब प्रेस कर दूँ, मतलब क्लिक कर दूँ, आप देखिए नीचे तक जितनी भी चीज़ें थी वो 50 बार रिपीट हो गई। अगर हम लोग किसी को कम कर दें, जैसे यहाँ से अगर हम लोग यहाँ से कम भी कर दें, मैं 50 की जगह पर यहाँ पर 10 कर देता हूँ, एंटर करेंगे, आप देखेंगे 10 बार रिपीट हो गया। तो इस तरह से अगर आप लोगों को कभी भी रिपीट करना है आप लोग कर सकते हैं। आपके पास कोई और टेक्स्ट होगा आप लोग उसको भी कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं यहाँ से आपको दिखाऊँ, मैंने यहाँ पर अपना नेम लिख दिया। अगर मुझे इसी को रिपीट करना है तो देखिए यहाँ से कर देंगे रिपीट, यहाँ से टैक्स सिलेक्ट, कॉमा। अब मैं यहाँ से सिर्फ 3 कर देता हूँ जिससे 3 बार ही रिपीट हो, एंटर करेंगे, आप देखेंगे 3 बार रिपीट हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं सौरभ सौरभ सौरभ, इस तरह से 3 बार लिख कर आ गया है। तो अगर आप लोगों को कभी भी कोई भी टेक्स्ट रिपीट करना है बार बार, आप लोग इस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर देखेंगे आप, तब यहाँ पर दिया गया सब्स्टिट्यूट। अब इसका क्या यूज़ है, अगर हमारे पास कोई भी टेक्स्ट है, हम लोगों को उस टेक्स्ट से कोई भी चीज़ रिप्लेस करनी है, हम लोग कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट वाला जो फॉर्मूला है इसको लगाकर कर सकते हैं। अब देखिए किस तरह से करना है, मैं इसमें आपको दिखाऊं। जैसे आप देखिए यहाँ पर जो इनवॉइस नंबर्स लिखे हुए हैं, यहाँ पर INB इस तरह से लिखा हुआ है, इसकी शुरुआत जो वो INB से है। अगर हम लोग चाहते हैं INB जो है वो रिप्लेस हो जाए और यहाँ पर कोई भी दूसरी चीज़ है उसको लिख कर देते हैं, जैसे अगर हम लोग यहाँ पर INB की जगह पर ABC भी लिखते हैं, तब आप देखेंगे ये रिप्लेस होकर यहाँ पर ABC आ जाएगा। तो देखिए इसके लिए हम लोगों को सब्स्टिट्यूट वाला फॉर्मूला लगाना होगा। आप लोग कोई भी चीज़ रिप्लेस कर सकते हैं, आपको डैश रिप्लेस करना, कोई और चीज़ रिप्लेस करनी, किसी भी चीज़ से करनी, आप लोग कोई भी डिलीमीटर यूज करना चाहते हैं आप लोग इस चीज़ से रिप्लेस कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर करेंगे इक्वल, फिर यहाँ पर कर देंगे देखिए हम लोग सब्स्टिट्यूट, टैब प्रेस करेंगे। अब सबसे पहले आता है टेक्स्ट, तो हम लोगों को टेक्स्ट कौन सा है, तो हमारे पास जो भी टेक्स्ट है हम लोग उसको सिलेक्ट करेंगे, फिर देंगे कॉमा। अब यहाँ पर आता है ओल्ड टेक्स्ट कौन सा है, तो हम लोगों को सबसे पहले ओल्ड टेक्स्ट लिखना है, तो इसको हम लोग कर देंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा में। और जो भी है, अगर यहाँ पर हमारा कैपिटल में लिखा हुआ है तो हम लोग जैसे अपर केस में लिखा तब हम लोग अपर केस में लिख देंगे। देखिए INB मैंने यहाँ से कर दिया है, डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद। इसके बाद हम लोग फिर कॉमा देंगे। अब न्यू टेक्स्ट हम लोग क्या चाहते हैं, इसकी जगह पर हम लोग चाहते हैं ABC लिख कर आ जाए, तो फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पर कर देंगे AB और C। इस तरह से आप देखेंगे मैंने ABC कर दिया, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद और ब्रैकेट बंद, एंटर कर देंगे। आप देखेंगे यहाँ पर ABC लिख कर आ गया, इससे पहले जो INB था यहाँ पर ABC आ गया। अगर नीचे तक क्लिक कर दें आप देखेंगे हर जगह पर ABC जो है वो लिख कर आ जाएगा। तो इस तरह से अगर हम लोगों को कभी भी कोई चीज़ रिप्लेस करनी है, हम लोग सब्स्टिट्यूट वाला फॉर्मूला लगाकर उसको रिप्लेस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने अब देख ली हैं। अब अगर आप लोग देखेंगे तब इसमें जितने भी फॉर्मूले थे हम लोगों ने सबको एक एक करके बहुत डिटेल में सीख लिया है। अगर आपको इनमें किसी भी तरह का कोई डाउट आता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देंगे, वहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं।